हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है इंडिया हैज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट इंटरनेट, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो इससे मुझे वो याद आ रहा है जो एक गई थी ना इंडिया, और वो कह रही थी कि मैंने वो गुर्बत है जी, गुर्बत है, पर इंडिया में जो इंटरनेट है बड़ा सस्ता है। वो मैंने पता नहीं क्या 50 रुपए खरीदे और उसके बाद एक महीना मैंने दबा के चलाया है, पर अभी तक मेरे पास 25 रुपए, पर इंडिया में गुर्बत है। मेरे को पक्का नहीं पता गुर्बत का मतलब गरीबी क्या है। अगर गुर्बत का मतलब गरीबी है तो मेरे को समझ नहीं आया उनको अपनी कंट्री से कंपैरेटिव इंडिया गरीब कैसे लग गई, पता नहीं। और गुर्बत का चक्कर क्या है यार, गरीब क्यों नहीं मुझे लग रहा है वहां सबको वहां पे यही सुनाते रहते हैं कि इंडिया में गरीबी बढ़ी है, तो लोगों को लगता है इंडिया में वाकई गरीबी बढ़ी है। पर आके तुमने जब देखा है और तुम्हें दिख रहा है कि इंटरनेट इतना सस्ता है, और वो कह रही थी कोई वीआईपी बर्गर भी उन्होंने खाया जिसमें मशरूम्स थे, ये थे, वो थे। उनकी बात सुन के मैं हैरान हो रही थी कि कोई ऐसे बात करता ही नहीं है कि भैया मेरे बर्गर में मशरूम थे। तो मैं कह रही हूँ, और बोल रहे हो तुम कि हमारे यहाँ गुर्बत है। मुझे तो लग रहा है वहां बहुत गुर्बत है जो उनको ये चीजें इतनी अमेजिंग लग रही हैं। तो वो वाकई बड़ा अमेजिंग मतलब समझ नहीं आता कि अच्छा गरीब कंट्री इंडिया, तो इतने सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स कैसे हैं, जीडीपी आपसे 4 गुना कैसा है, इसरो कहाँ कहाँ मार जा रहा है। ड्राइवरलेस, तो मतलब क्या आपको लगता है कि गरीब बंदा जो है वो गरीब बंदे साइंटिस्ट बन रहे हैं, गरीब बंदे स्पेस में जा रहे हैं, गरीब बंदों की इतना बिजनेसेस हैं, गरीब बंदे इतने वेल्दी हैं, वो अंबानी भाई साहब टॉप 10 में आ चुके हैं। तो मतलब गरीब बंदा ये सब कैसे अचीव कर रहा है? तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है इनकी बातों में कि इंडिया में गरीबी है। गरीबी क्या, इतनी सारी प्रोग्रेस है, गरीब बंदा प्रोग्रेस कैसे कर सकता है? पूरा इलॉजिकल थॉट प्रोसेस है। और अभी जैसे बोल रहे हैं कि इंटरनेट चीपेस्ट है, तो एक गरीब कंट्री में गरीब कंट्री जो है उसमें गरीब कंट्री में अगर चीप इंटरनेट सस्ता कर दिया उन्होंने अनपढ़ लोग गरीब लोगों ने, तो मतलब लॉजिक है ही नहीं। सोच के हंसी आती है। पर फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स थोड़े मजे लेते हैं। नहीं, उससे पहले मैं ये भी सोच रहा था कि भाई इनका मतलब है कि इंडिया गरीब है, गरीब लोग हैं, मगर कोरोना वायरस की वैक्सीन भी उनके पास आ चुकी है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वहां से बना रही है, मगर गरीब लोग गरीबी बहुत है। अब हम भी उनसे मांग रहे हैं कि भैया हम भी गरीबों से मांग रहे हैं। मतलब लॉजिक समझ नहीं आता, गरीबों से मांगी जा रही है जी वैक्सीन, राइट? लॉजिक समझ नहीं आता कि इनको कैसे लग गया, को नॉर्मल इंसान को भी कैसे लग गया कि इंडिया में गुर्बत है, जिसका मतलब गरीबी। मेरे हिसाब से कैसे कोई बंदा लॉजिकली भी कह सकता है जब वो इतनी जबरदस्त इंडिया को देख रहे हैं कि आगे जा रही है, इंडिया सुपर पावर बनने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हम तो उसी में कंफ्यूजन में बैठ गए हैं कि भैया गरीबी क्यों बोल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम इंटरनेट के हवाले से बात करें तो इंडिया अपनी आवाम को जो है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है टेक्नोलॉजी की तरफ तो ज़रूर जाना चाहिए। अब 5G आना चाहिए इधर, और आगे जितना भी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस पे पाकिस्तान में लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान में जो भी आता है वो आवाम को लूटने के लिए आता है। अब वो सस्ता का प्रोवाइड तो है ही कुछ नहीं इधर तो वो कहते हैं बस वो आवाम को निचोड़ लो, चाहे वो हुकूमत है चाहे मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज है। वो यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू देखने वालों को। मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं कतराऊँगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप ये कहो कि पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, इंडिया में ज़्यादा है, तो ये नहीं है। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है
वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। आप अगर इंटरनेट में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, हर चीज़ में आपको हमें सहूलियत देनी चाहिए। फॉर एज आई थिंक मेरे ख्याल में जो रेट है इंटरनेट पैकेजेस का और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का वो कम होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे कुछ करे, कुछ स्टेप्स ले इस तरह के कि हमारे मतलब हमारी जो पब्लिक है उसको अवेलेबल हो इंटरनेट। और अगर अवेलेबल इंटरनेट होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टैलेंट, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं करते। इतने महंगे जो डेटा पैकेजेस हमारे जितने भी ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा पैकेजेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते ख़ुद को मनवाने के लिए। जो रेट्स हैं वो इंडिया में सिर्फ इंटरनेट नहीं, सब चीज़ों में सस्ते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब भी रेट बढ़ाती है तो एक बिजली का बढ़ा देती है, प्लस जो भी गवर्नमेंट कभी सर्दियों में गैस का बढ़ा देती है, और गैस उस वक्त आती ही नहीं है, और हर चीज़ में टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये जो हमारा इंटरनेट का मसला, इसके अंदर रेट डेफिनेटली बहुत कम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री होना चाहिए, इसमें मसला ही कोई नहीं है। कई जगहों पे फ्री जोन बने हुए हैं। और सेकेंडली इसके अंदर हमारी क्वालिटी बहुत पुअर है। और जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ इंटरनेट पे ही है। तो जब उसके ऊपर आते हैं तो लोगों के पास वो पता चलता है लेक्चर ही, कभी टीचर का सर्वर डाउन हो गया, कभी बच्चों का इंटरनेट ख़त्म हो गया। बेसिकली अब देखा जाए जिस तरह कोविड की सिचुएशन आजकल चल रही है, तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज़ करते हो। अब अपनी जॉब्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना, पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट के रेट्स को भी कम कर दिया जाएगा एज़ पर इंडिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ 50 रुपीज़ का बैलेंस भी कराती हूँ ना, तो वो मेरा पूरा मंथ चल जाता है। मैं चाहे उसमें जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करूँ, उसके पैकेजेस इतने सस्ते हैं। तो अगर यहाँ पे भी इस तरह जी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और अगर यहाँ पे भी इस तरह इंटरनेट के पैकेजेस कम कर दिए जाएंगे और इसमें एटलीस्ट टैक्स नहीं काटा जाएगा, तो हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इस तरह घर बैठे ही बहुत सारे मसले जो हैं वो सॉल्व कर लिया करेंगे, और हमारी यूथ भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद होगी। वो पढ़ भी लेगी और अपना काम भी कर लेगी और फ्रीलांसिंग कर लेगी, और इस तरह हमारी ही पाकिस्तान को बहुत ही तरक्की के मौके फराहम कर दिए जाएंगे। और बल्कि मुझे एक याद आता है, मैं आपको एक और बात बता दूं। आज से कोई 20-22 साल पहले जब वो इंडिया को कोई चैनल आता था, एक ऐड मेरे ज़हन में फंस गया कि एक बंदा पान की दुकान पे बैठा हुआ, 2 मियाँ बीवी उसके पास खड़े हैं और वो पान ले रहे हैं। इतने में कॉल आती है, वो बंदा वो कहता है कि वो बंदा कहता है मेरा है, उसका नहीं होता फ़ोन। वो औरत कहती है मेरे वाला देखें, वो देखता है, वो कहता है ये तेरा भी नहीं है। तो वो बड़ा ऐसे ऐसे करता है, दुकानदार है तो मेरा फ़ोन आया। यानी उस वक्त मोबाइल रखना एक लग्जरी था, तो वो ऐसे देखता कहता मेरा है, वो देखता है उसका भी नहीं था। तो उस पान वाले के नीचे एक मुलाजिम बैठा होता है जो कत्था लगा रहा होता है पान को, वो उसका फ़ोन आया होता है। यानी कि वो दिखाने का मकसद ये था कि इट इज़ सो चीप कि ये एक बंदा जिसकी आमदन वहाँ पे शायद 50 रुपया रोज़ की हो, वो भी अफोर्ड कर रहा है। राइट। तो असल चीज़ ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो महंगी आएगी और कई गुना ज़्यादा प्राइस पे आएगी। दिस इज़ द प्रॉब्लम। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको लगता है कि अगर इंडिया किसी चीज़ में हमसे बेहतर है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरे मुल्क जितनी भी कंट्रीज़ है जो अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ देती हैं, सहूलियत देती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे हमारा दिल करे ना करे, हमारी हुकूमत उस गवर्नमेंट के साथ हो ना हो, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला को कोई बात पसंद आ जाए और हमें भी वो सहूलियत मिल जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। मतलब टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर इसको और आसान करें और चीप अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए, तो उससे क्या लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके अंदर? फॉर श्योर। देखिए, अगर जब चीप होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड चूज इट एज अ प्लेटफॉर्म। जब वो प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करेंगे, तो जिस तरह बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो लोग अर्न कर रहे हैं, और भी लोग उसके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि इस तरह से क्योंकि चीप हो जाएगा और जो मीडियोकर
हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसके साथ फैसिलिटेट हो सकती है। जब वो फैसिलिटेट होगी तो डेफिनेटली रोज़गार तो बढ़ेगा ना यार। ज़रूरी है कि बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट वाले हैं इन्होंने अभी अपने आप का बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ एज अ वीडियो एडिटर, तो मुझे बहुत ना ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, वीडियोस डाउनलोड करनी पड़ती है, पिक्चर्स, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। मतलब अगर मुझे महीने में 2-3 प्रोजेक्ट मिलते हैं उससे मैं 10-15 हज़ार कमाता हूँ, तो 7-8 हज़ार तो मेरा नेट पे चले जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नेट महंगा ही बहुत है यहाँ पे, डाटा इतना महंगा है, और दूसरे जो नेट है वो चलते नहीं है, उस पर मैं फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो एज अ फ्रीलांसर अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर नेट सस्ते हो जाएँ, मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और उनको भी ये इशू आता है कि यार नेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पैकेजेस बहुत महंगे हैं, फाइल्स आपको पता है इतनी बड़ी होती है, और उस हिसाब से पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सस्ता कर दें तो जो यंगस्टर है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। कि हमारा भी चीप होना चाहिए। अगर हर बंदी को इंटरनेट की ज़रूरत हो, हर बंदी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर रोज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर फ्रीलांसर्स के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, हर बंदे के लिए भी बेहतर होगा अगर हमारा सरकार भी ज़्यादा चीप कर दे। ऑब्वियसली आप ये देखें ना कि जो भी आईटी हमारी कंपनीज हैं या जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, वो एशिया टॉप में है। वहाँ पे एशियन जो लोग हैं, इंजीनियर्स हो गए, आपके जो वेब डेवलपर्स हैं वो हो गए, तो वो यहीं से जाते हैं इंडिया से। इंडिया आपको पता है कि वो होम बन चुका है सब आईटी कंपनीज का, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। हमारा टैलेंट उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। हमें भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, इंटरनेट सस्ता मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, ताकि जो हमारे छोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटे जो अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको इस तरह से फैसिलिटेट भी करें, वहाँ से बाहर से इन्वेस्टमेंट लें और हम भी फ्लॉरिश करें। वैसे अगर इंडिया इस चीज़ में मतलब अच्छा जा रहा है तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्या हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, या इंडिया को छोड़ दें यार, अपने आप को देखें, हमारे लिए क्या बेहतर है। बाकी चीज़ों को तो छोड़ देना, आप इंडिया को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। ये आपने वही सवाल किया है जो हमारे खान साहब रोज़ एक वो गर्दान नहीं करते कि जी वो पिछलों ने ये किया, पिछलों ने वो किया, पिछलों ने ये किया। सारे वजीर सुबह से लेकर रात तक क्या मैं कहूँ, अब वो बकवास कर रहे होते हैं टेलीविज़न पे। भाई अपना देखो व्हाट यू आर डूइंग, आप तो पब्लिक को डिलीवर करो ना। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो आप भुगत भी तो रहे हैं ना, आप तो कुछ डिलीवर कर दो। हमने कुछ नहीं करना, किसी को देखना, किसी को मत देखें, आप खुद देखें कि हमारी बेहतरी के लिए क्या है वो करें। तो फ्रेंड्स, मजेदार वीडियो था। मैं बताऊं मुझे सबसे अच्छे कौन लगे, जो एंड में थे, जो ओल्ड से थे। मजेदार बोला उन्होंने कहा यार क्या वो उनको देखो, इनको देखो, बस यही करते रहते। हमारे जो वजीरे हैं, जो भी बोलते हैं वजीरा, आगे मेरे को जो भी मिनिस्टर्स, हाँ वजीरे बोला होगा, वजीर जो हैं वो भी यही करते रहते सुबह से रात तक। और बात तो वही है हर चीज में, जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ये हो रहा है, इंडिया वो नहीं, वो वजीर ये कहते थे पहले वालों ने ये, और या पहले वालों ने कर दिया, पहले वालों को कर देंगे, या फिर इंडिया का बोलना शुरू कर देते। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो डिलीवर करो, तुम तो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो। और फिर वो एक ये जो लड़की थी जो आई थी, वो कहती भैया मैं तो अब आज आई हूँ, मैं पूरा दिल खोल के बोलूंगी। और वो इतनी परेशान थी, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर में रोना भी शुरू हो जाएंगी, इतना गुस्सा और इतना परेशान। और वो भी यही सेम था। तो यही लग रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं समझदार, उनको दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। और भैया इस बाहर की दुनिया के बारे में बस क्रिटिसाइज करते रहना, या इसने वो कर दिया, वो कर दिया, करते रहते हैं। और इन सब का यही रिएक्शन था कि हम वी डोंट केयर बाहर क्या है क्या नहीं है, पहले अंदर तुम ठीक करो, फिर बाहर की बात करना हमसे। तो वो मेजर मेरे को लगा सबके साथ सबका वही था, एक ही रिएक्शन था इस बारे में। राइट, सो अच्छा वीडियो था और सभी लोगों ने यही पॉइंट किया है कि यार इंडिया से कंपेयर छोड़ो, सब कुछ ही खराब है। बेसिकली मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि आप इंटरनेट तो छोड़ो, इंटरनेट छोड़ो, इंडिया छोड़ो, सब कुछ ही खराब हो गया। छोड़ो ये बात, पॉइंट ये है कि सब कुछ महंगा हो रहा है, सब कुछ बहुत लोगों ने कहा कि सब कुछ इम्प्रूव करिए, टैक्सेस बढ़ रहे हैं हमारे पे, जो भी आता है लूटता है, उन चीज़ों को आप ठीक करो। वो जो एल्डरली अंकल थे उन्होंने भी यही कहा यार इंडिया छोड़ो, तुम अपने आप को ठीक करो, तुम किस किस को देखोगे। उनका कहने का मतलब था कि सभी लोगों
को कंपेयर करते हो तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं और लोग डेफिनेटली परेशान हैं, लोग अपसेट हैं, लोग परेशान हैं। इंटरनेट महंगा है तो उनको ये है कि क्यों इंटरनेट महंगा है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ठीक कर रही। और जो एक लेडी आई थी वो कह रही थी अगर हम सबका अच्छा अच्छा बोलेंगे तो एक दिन हमारा भी अच्छा हो जाएगा, मतलब भगवान हमारा भी अच्छा करेगा, मतलब अब वो मगर भगवान तक होप चली गई। मतलब रियली उस लड़की ने कहा था कि हाँ, मैं तो हैरान हो गई, हाँ हम जो है इंडिया का भी अप्रिशिएट करेंगे, यूके का भी करेंगे, अमेरिका सबका अप्रिशिएट करेंगे, जो है खुश होके हमारा भी कुछ ठीक, भगवान कहेगा अच्छा ये लड़की सबका अप्रिशिएट करती है, इसकी कंट्री का भी करा देता हूँ मैं। तो मतलब उनको इतना मतलब रह गया कि भगवान हमारा इंप्रूव करेगा, कुछ नहीं हो सकता, जो होना है लोग जो इनके मिनिस्टर्स है कुछ नहीं करेंगे। बट जो भी है लोग जेन्युइन थे, लोग सच्चे थे, उन्होंने साफ साफ कहा करेक्ट ये प्रॉब्लम है और उनको होप है कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाए। सो उन्होंने इंडिया के बारे में किसी ने बुरा नहीं बोला, बोला अच्छी बात है भाई आपके पास है इंटरनेट सस्ता तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास प्रॉब्लम है और आई होप कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।